स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किताब पर चर्चा अनमोल के साथ में। मैं अनमोल दुबे और आप देख रहे हैं लुक मीडिया। दोस्तों, घूमना फिरना आजकल किसे पसंद नहीं होता। हर कोई चाहता है कि वो नई नई जगह जाए, नई नई जगह को एक्सप्लोर करे और घूमे फिरे। दोस्तों, आज हम जिस किताब के बारे में बात कर रहे हैं वो किताब भी एक यात्रा वृत्तांत है, कई जगह के घूमने के लिए के ऊपर लिखी गई है। उस किताब का मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। किताब है लासा नी लवासा। इसे सचिन देव शर्मा जी ने लिखा है और सचिन देव शर्मा जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। तो स्वागत करते हैं सचिन देव शर्मा जी का। धन्यवाद बहुत अनमोल। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किताब पे चर्चा अनमोल के साथ में। बहुत धन्यवाद अनमोल। मैं आपको थोड़ा सा सचिन जी के बारे में बता देता हूँ। तो सचिन जी एक जर्मन कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं और मेरठ के पास के मवाना के रहने वाले हैं। और इन्हें बचपन से ही घूमने का शौक रहा है। ये जानते हैं कुछ इस किताब के बारे में और कुछ सचिन जी के बारे में मुझसे ही। तो एक बार हम फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा जो आज तक का सबसे पहला और सबसे खतरनाक क्वेश्चन रहा है, जिससे हर व्यक्ति कतराता और डरता है। कुछ अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए आप। हाँ अनमोल, बिल्कुल मैं अपने बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि आपने थोड़ा पहले ही बताया है कि मैं से बिलोंग करता हूँ और एक जर्मन कंपनी में हूँ, एचआर डिपार्टमेंट में। तो ये बात तो सच है। अ, उसके अलावा मेरा जो एजुकेशन वगैरह सब मेरठ से ही हुआ मेनली। फिर मैंने दिल्ली से एमबीए किया बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से, और उसके बाद करीब 2003 में किया था। उसके बाद में अलग अलग कंपनीज में काम किया है। अब काफ़ी समय से इस कंपनी में हूँ और घूमने फिरने का थोड़ा शौक है और साथ में लिखने का भी है। तो यही एक संक्षिप्त परिचय है मेरा। और दिल्ली में रहता हूँ मैं अपने परिवार के साथ, और गुड़गांव में ऑफिस है मेरा। जी, जैसे जी कि हम लोग को या फिर मुझे पता चला है कि आप एक ब्लॉग भी लंबे समय से चला रहे हैं यात्रावृत नाम से। जी। और अभी आपके यात्रा वृत्तांत भी आया, तो इसके पीछे क्या रही आपकी किस कारण से आपने यात्रावृत लिखने का, एक यात्रा वृत्तांत लिखने का सोचा, और इसके पीछे आपकी प्रेरणा कौन रहा। अनमोल, आप जानते ही हैं कि जो ट्रैवल है, जी जी। ट्रैवल सभी लोग करते हैं। मैं भी करता हूँ, आप बिल्कुल। भी करते हैं, और सभी लोग करते हैं। और ट्रैवल एक ऐसा एक माध्यम है जो बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर है। तो आप जानते हैं कि महानगर के जो जीवन होता है तनाव से भरा रहता है, और कॉरपोरेट का लाइफ में बहुत सारी टेंशन, स्ट्रेस, वर्क प्रेशर और ये सब चीज़ें होती हैं। और महानगर के जीवन में अपने अलग चुनौतियां होती हैं, आपको मालूम ही है। तो वो एक जो ट्रैवल है वो एक ऐसा माध्यम है जो थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन इन सब चिंताओं से आपको मुक्ति देता है, आपको एक ताजगी, नई ताजगी आपको प्रदान करता है। तो जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, रिजुवेनेट करता है आपको। तो एक काफ़ी बड़ा रीज़न ये रहा ट्रैवल करने का और ट्रैवल पसंद करने का। और फिर उसके साथ साथ बाकी लोग भी करते हैं ट्रैवल, लेकिन मैं साथ में ट्रैवल करने के साथ साथ लिखता भी हूँ, और अपने हाँ अनुभव हाँ। जो है अपने पाठकों को और सभी लोगों को साझा करने का प्रयास करता हूँ। जी एक और आपके इस यात्रा में एक चीज नोटिस की जी। मैंने। यात्रा लगभग जैसे आपने बताया कि यात्रा हर कोई करता है, हम्म लेकिन आपकी यात्रा बाकियों से थोड़ी अलग हो जाती है। क्योंकि हम्म। अधिकतर लोग या तो अकेले यात्रा करते हैं या अपने दोस्तों के साथ यात्रा करते हैं। जी लेकिन जब आपकी यात्रा की बात आती है तो आप अपनी पूरी परिवार के साथ यात्रा करते हैं। तो जी। इसके पीछे क्या कारण रहा कि आप दोस्तों या अकेले की बजाय अपनी पूरी परिवार के साथ यात्रा करते हैं। अनमोल, देखिए, जब हम यात्रा करते हैं तो यात्रा का अ, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं यात्रा करने के। एक कारण तो जैसे मैंने बताया कि यात्रा और ट्रैवल जो है बहुत ही अच्छा स्ट्रेस बस्टर है। और स्ट्रेस बस्टर होने जी के जी। साथ साथ यात्रा से हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें नई सीखते हैं। हम अलग अलग तरह के, अलग अलग जगह के लोगों के नज़रिए से वाकिफ़ होते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी समझ, जो हमारी सूझबूझ है, वो उससे बढ़ती है। तो अगर हम अकेले ट्रैवल करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम परिवार के साथ ट्रैवल करते हैं तो उनका भी तजुर्बा, उनकी भी सूझबूझ, उनका भी जो सोचने विचारने का तरीका है वो बढ़ता है। और आगे अगर
सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, एक ही तरह की सोच रखते हैं, तो अच्छा रहता है। हाँ, एक मतलब कि सबके साथ विकास करने के लिए अच्छा होता है। हाँ, सबको साथ में लेके चलने का एक मेरा नज़रिया है ट्रैवल में, इसलिए मैं फैमिली को साथ ही रखता हूँ। और उनके लिए भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो केवल बाहर काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पेशा है महानगर में या कहीं किसी भी जगह पे, उनके लिए ही कोई चैलेंज अलग से है, सभी के लिए चैलेंज है। महानगर में जो बच्चे हैं उनके लिए पढ़ाई का बहुत बोझ है उनके सिर पे। गृहिणियों के लिए भी अलग चैलेंज है, क्योंकि उनको भाई बाहर के भी काम करने पड़ते हैं, घर के भी करने पड़ते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा स्ट्रेस बस्टर है। और जैसे मैंने बताया कि हाँ, उससे आप नया कुछ सीखते हैं, लोगों को समझते हैं, जानते हैं, जगहों के बारे में जानते हैं, लोग कैसे समझते हैं। तो ये एक कारण है परिवार को साथ में लेके यात्रा करने का। अच्छा, एक और इसमें एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि आप पूरा जो यात्रा होती है आपकी, अधिकतर यात्रा जी मैंने जी देखी जो जी आपकी इस बुक में पढ़ी हूँ, चाहे आपकी जी ब्लॉग पे पढ़ी हूँ, तो उनमें से अधिकतर यात्रा आपने जी फैमिली के साथ में की है। तो आप कैसे चुनते हैं कि आपको अगली यात्रा जो करनी है वो कहाँ करनी है? क्योंकि एक अगर आप अकेले जाते हैं तो कहीं भी जा सकते हैं, जी। एक जो व्यक्ति के दिमाग में होता है, लेकिन जब हम्म। फैमिली के साथ जाते हैं तो उनके लिए एक सोच के चलना होता है कि हमें किस जगह को ले जाना है। तो ये किस जी, तरीके से चुनते हैं आप कि किस जगह जाना है? अनमोल, देखिए, जब आप फैमिली के साथ यात्रा करते हैं तो अ, निश्चित रूप से जब आप यात्रा करना चाहते हैं तो आप ये चाहते हैं कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप वहाँ जाएं। जो जगह, जिस तरीके की जगह, मान लो आपको समुंदर अच्छा लगता है तो आप समुंदर की तरफ जाएं, अगर आपको पहाड़ अच्छा लगता है तो आप पहाड़ की तरफ जाएं। या ऐसा भी होता है कि भाई इस बार मैं, पिछली बार मैं समुंदर की यात्रा करने गया था, या एक ऐसी जगह गया था जहाँ पे समुद्र तट था, बीच था, तो अभी मैं थोड़ा पहाड़ की तरफ जाऊंगा। तो वो एक हाँ, आपकी एक प्राइमरी कॉल या मेरी एक प्राइमरी कॉल होती है कि मुझे किस तरह की करनी है। उसमें परिवार की राय भी शामिल होती है साथ में। तो चाहे मैं जब मैं यात्रा करता हूँ तो चाहे किसी और जगह की, या फिर प्लेन में भी हो सकता है, मान लो जैसे जयपुर मैंने लिखा, या फिर और भी जगहों के बारे में लिखा, तो ऐसा नहीं कि पहाड़ या समुंदर ही दो जगह है, और भी बहुत सारी जगह है हिंदुस्तान में और हाँ, बाहर हाँ, भी। तो वहां पे भी हम, लेकिन उनका उनका जो प्रायोरिटी होता है कि हाँ, उनको थोड़ा सा अपना समय चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि हम हम्म, हमेशा घूमते रहें, तो उनके लिए कुछ रिलैक्स करने का भी समय उनको चाहिए होता है। तो उसके लिए आप ऐसी जगह चुनते हैं जहां पर वो सुविधा पूर्वक घूम भी सके हमारे साथ, उनकी सुविधा का ख्याल, प्लस एक रहने की व्यवस्था ऐसी हो जहां पे उनको थोड़ा सा आराम मिले। हाँ, तो जहाँ, मतलब जगह कोई भी हो सकती है, जगह कोई भी हो सकती है, बट वो ऐसी हो जो एक तो पहुंचने में बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो वहाँ पे, मतलब साधन हो हम्म, पहुंचने का वहाँ पे। ऐसा ना हो हाँ, कि बहुत ज्यादा दिक्कत उनको हो, सब पहुंचने का अच्छा साधन होना चाहिए। जैसे कि सपोज अगर आप जैसे हमारा एक बार प्लान भी था इधर पुडुचेरी जाने का। तो पुडुचेरी। पुडुचेरी चेन्नई से फ्लाइट, यहाँ से चेन्नई से फ्लाइट से जा सकते हो, फिर उससे आगे आपको टैक्सी से जाना हाँ, होता है। टैक्सी वाला। तो आप जा सकते हो वहाँ पे, मतलब ठीक है, वो अच्छी एक जगह है, दूर भी है, लेकिन वहाँ पे पहुँचने का आपके पास अच्छा माध्यम है, सुविधापूर्वक आप जा सकते हो। और जैसे कि मैं हम्म, अभी जनवरी में हम लोग गए थे आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बड़ा अच्छा शहर है, वहाँ हम गए थे। हाँ, और उसके पास एक और अच्छी जगह है जो ईस्टर्न घाट, मतलब जो ईस्टर्न साइड का समंदर है, और जो उसके उससे लगे हुए पहाड़ हैं, तो उसको ईस्टर्न घाट बोलते हैं। तो ईस्टर्न घाट की पहाड़ियों में बसा हुआ एक छोटा सा हिल स्टेशन है, अरकू वैली बोलते हैं उसको, करीब 120 किलोमीटर पड़ता है विशाखापट्टनम से। हम्म, तो अ, वो काफ़ी अंदर जा करके, मतलब पहाड़ों में काफ़ी अंदर जा करके है, लेकिन वहाँ जाने के साधन है, वो एक अच्छा जगह है, तो वहाँ पे आसानी से आप पहुँच सकते हैं। मतलब जहाँ पे भी आप घूमना चाहते हैं वहाँ पे आपके रिलैक्स करने की जगह हो, आपके घूमने के मतलब परिवहन का अच्छा साधन हो, और सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा एक मेरे दिमाग में रहता है कि हाँ, क्योंकि परिवार के परिवार साथ के साथ जाते हैं जाते तो हैं तो सुरक्षा, सुरक्षा एक सुरक्षा भी अहम एक मुद्दा बन बहुत जाती है। अहम मुद्दा, मतलब आप ऐसा नहीं कि कहीं भी चले जाएं एकदम से, आपको पहले उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करनी पड़ती है, और आपकी जो सुरक्षा है उसका उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो मतलब आराम, सुविधा और नयापन हो उस जगह में, और सुरक्षा भी होनी चाहिए। तो ये कुछ मेरे पैरामीटर रहते हैं, और ऑफ कोर्स बजट तो एक होता ही है सबका अपना घूमने का, हाँ, उसके अंतर्गत हम देखते ही हैं। अच्छा, एक चीज और जो इस देखा गया है इस किताब के बारे में कि अधिकतर लोगों ने, जैसे मैंने फेसबुक पे देखा, तो अधिकतर लोगों ने इस चीज की तारीफ बहुत ज्यादा की है कि जो किताब का टाइटल है, लासा नहीं हम्म, लवासा,
तो इसको व्यक्ति ने बहुत पसंद किया है। जी। तो इस टाइटल के पीछे क्या आपकी वजह रही? और एक और चीज मैं इसमें, जैसे कि आपने एक लवासा नाम के स्थान का आपने जैसे कि गए हैं तो घूमने का उद्देश्य, तो लवासा से कैसी क्या जो जो था आपका, क्या आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से लिखा कि आपको बहुत मन था वहां जाने का और आप उसके लिए काफी दिनों से लगे हुए थे कि जाना है, तो उसके पीछे क्या कारण रहा? अनमोल, ये जो जगह है, मैंने आपने तो किताब पढ़ी है, तो ये महाराष्ट्र में ये जगह है, हम्म। पुणे से लगभग 60-70 किलोमीटर हाँ। पड़ता है ये। तो मुलसी घाटी, उस जगह को मुलसी घाटी में है ये शहर बना हुआ लवासा। तो देखिए क्या होता है कि जैसे आप विदेश जाने की चाहत तो हर आदमी में रहती है, बाहर घूमने की, देश से बाहर, देश में भी घूमने की, देश से बाहर घूमने की भी चाहत होती है। तो ठीक है, हम हाँ जा बिल्कुल, सकते व्यक्ति हैं। को हाँ। अलग जगह ढूंढने की बहुत। हाँ। तो लेकिन ये एक ऐसा, मैंने इसके बारे में पढ़ा था कभी, तो इस चूंकि ये यूरोपीय शैली पे बना हुआ शहर है हमारे देश में, और दूसरी बात यह है कि ये ऐसा शहर है, पहाड़ी शहर है, जो भारतीयों ने खुद विकसित किया है। तो उससे पहले जो है पहाड़ी हिल स्टेशन जो है, जैसे मसूरी है, और ऊटी है, हम्म। और आपका ऊटी। नैनीताल है, शिमला है, कुल्लू मनाली है, ये सब ब्रिटिशर्स के द्वारा स्थापित किए गए हिल स्टेशन है। लेकिन ये पहला ऐसा हिल स्टेशन है जो भारतीयों ने खुद बनाया है, और ये भी यूरोपीय शैली में बना है। इटली का एक शहर है फिलिपिनो, तो उसकी तर्ज पे बनाया गया है इसको। तो कहीं ना कहीं एक इसका एक खिंचाव था कि ठीक है, हम अभी बाहर नहीं, उस समय था कि भाई अभी हम बाहर नहीं जा पाएंगे, तो अच्छा है कि यार हम ऐसी कोई जगह हम्म। देखें जो हमारे देश में ही विदेश का एहसास कराती हो। तो वो उस फैक्टर कहीं ना कहीं वो अपनी तरफ आकर्षित करता था। और एक एक आकर्षण था इस शहर में, इसके नाम में। जैसे लवासा एक आकर्षण है, इसी नाम में एक आकर्षण है। हम्म। और जैसे मैंने बताया कि पहला हिल स्टेशन भारतीयों द्वारा विकसित किया गया है, तो वो कुछ ऐसे फैक्टर थे जो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे, और मैं गया वहाँ पे घूमने के लिए। अच्छा, एक चीज इसको जब मैं भी जब पढ़ रहा था इस स्टोरी को या इस आपके आत्मकथान को, लासानी लवासा वाले को, तो इसमें हम्म। मैंने एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस की कि जब हम्म। जैसे जैसे मैं इसको पढ़ते हुए आगे बढ़ रहा था, जी जी। तो जैसे आपने बताया कि यूरोपीय शैली पे बनाया गया, तो हम्म। जैसे कि यूरोप के देशों में घूमा तो नहीं हूँ, लेकिन हम्म। फिल्मों में किसी चीज में देखा है, इन चीजों को तस्वीरों हम्म। में। तो जैसे जी। जैसे इसमें आप आगे बताते जाए तो आगे आंखों के सामने चल रहे थे, तो इस तरीके हम्म। से आपने इस किताब को, इस सीन को लिखे हैं कि व्यक्ति हम्म। अगर पढ़ता है तो उसे ऐसा ही लगता है कि सामने बिल्कुल हम यूरोप के देशों में पहुंच गए हैं और लवासा में हम्म। घूम रहे हैं। हम्म। एक एक किताब का बहुत अच्छा मुझे चीज लगी है कि हम्म। व्यक्ति बिल्कुल सामने चलता है पूरा सीन। इसके बाद जी। एक और जो एक क्वेश्चन था और मैं आपसे। एक जो क्वेश्चन आप पहले पूछ रहे थे कि इसका नाम का क्या है, हाँ, टाइटल। टाइटल आपने किस तरीके से सोचा है, तो पहले भी मैंने बताया है कुछ लोगों को कि जैसे जब मैं जा रहा था तो मैंने कुछ लोगों से पूछा था कि भाई ये जो है लवासा के बारे में आप क्या जानते हो। तो कुछ लोगों से मैंने बात, जैसे आप कहीं जाते हैं जानकारी करते हैं लोगों से, तो मैंने भी की। तो लोगों को कुछ आइडिया नहीं था इसके बारे में, तो लेकिन उनको लहासा के बारे में आइडिया था, जो कि तिब्बत में है, तिब्बत की राजधानी है लहासा। तो उन्होंने बोला कि लहासा क्या, तो मैंने उनको बोला कि लहासा नहीं, लवासा। लवासा। तो वहीं वहीं से से, इसका। हाँ, वहीं से टाइटल आ गया मेरे को। अच्छा, तो आप अधिकतर यात्राएं करते रहते हैं, लेकिन पिछले 8-9 महीने से लगभग यात्राएं बंद ही हैं सबकी। जी जी। अब धीरे धीरे कोरोना का जो अनलॉक चल रहा है, अनलॉक प्रक्रिया चल रही है, धीरे खुल रहा है। जी। तो अब इसके बाद जब पूर्णता से खुल जाएगा तो आपकी कहाँ जाने की एक सोच के रखा है आपने, आप कहाँ जाएंगे? अ, अभी इसके बाद वैसे हमने कुछ प्लान बनाए हुए थे। जैसे जून में हमारा एक प्लान था हम्म। विदेश भ्रमण पे जाने का था, सिंगापुर या कंबोडिया, उस तरीके की, या फिर बाली वगैरह जाने का प्लान था हमारा। तो वो नहीं हो पाया। फिर सितंबर में हम प्लान बनाया था कि हम ले जाएंगे, वो भी नहीं हो पाया अभी तक। तो अभी अब देखते हैं, हम्म। शायद हो सकता है अभी दूर जाने का प्लान ना बन पाए बिकॉज ऑफ कोरोना। लेकिन हाँ, आप हम्म। देखते हैं नए साल में शायद किसी आसपास के पहाड़ी जगह पे जो थोड़ा कम कमर्शियल हो, जैसे जैसे चैल जाने का हमारा पहले प्रोग्राम था। एक बार जब हम नान गए थे और जमटा गए थे, तो उस समय हमारा चैल जाने का प्रोग्राम था, लेकिन हम जा नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे कुछ रोड ब्लॉकेज था उस समय बारिश के कारण। तो फिर हम इधर इधर गए थे।
जो कि अच्छा रहा काफ़ी। तो शायद चैल या उस तरीके की जगह जो पहाड़ पे जो बहुत ज़्यादा दूर ना हो और हम जा सकें, थोड़ा अलग हो, उस तरीके की जगह पे शायद जाना चाहेंगे। चलिए बिल्कुल, आपको हम अपने बुंदेलखंड में भी बुलाना चाहेंगे कि हमारे हाँ बुंदेलखंड बिल्कुल। में आइए और यहाँ हाँ पर भी बुन घूमिए थोड़ा। अच्छा, बिल्कुल एक चीज बिल्कुल। और मुझे जो क्वेश्चन मैं क्योंकि पर्सनली आपसे पूछना बुंदेलखंड चाहूंगा। बुंदेलखंड आपका ही नहीं, हमारा भी है, क्योंकि मैं भी यूपी से ही हूँ। और हाँ झांसी बिल्कुल तो बिल्कुल, यूपी में हम ही आता सबका है। बुंदेलखंड है। हम सब का बुंदेलखंड है, बिल्कुल। ये बिल्कुल, आप जरूर आइएगा तो यहाँ पर मैं जी आपको घुमाऊंगा, कुछ जगह बहुत अच्छी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं उधर गया हूँ। मैंने ओरछा देखा है, झांसी झांसी तो मैं नहीं घूमा, लेकिन हाँ ओरछा मैंने देखा है। ओरछा यहाँ का एक प्रसिद्ध हाँ जगह है जो जी। अ, न केवल देश में बल्कि विदेश में भी प्रसिद्ध है। हाँ ओरछा मैंने काफ़ी अच्छी तरह घूमा हुआ है। जो फोर्ट वगैरह है उधर ओरछा में। और हम्म, एक वहाँ पे एक मुझे अभी, क्योंकि काफ़ी पहले गया था मैं, उस वहाँ पे एक मंदिर भी है ओरछा में, हाँ। जो रामराजा हाँ सरकार का मंदिर है, जो यहाँ राजा पर राम का राजा मंदिर है। सरकार का मंदिर है। तो भगवान राम को यहाँ पर राजा, प्रजा राजा के रूप में जी पूजा जी जी जाता है, हाँ। भगवान के रूप में नहीं पूजा जाता है। हाँ राजा राम का मंदिर है, वो भी वहाँ पे भी मैंने गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा पर्सनली आपसे रहेगा कि मैं इसको जरूर जानना चाहूंगा। जी जी। जैसे कि मुझे पता चला कि आप वेजिटेरियन हैं और आप हार्डकोर वेजिटेरियन है। तो जब हम्म। आप यात्राओं पे जाते हैं तो किस प्रकार से आप सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि अब अधिकतर जगह देखा जाता है कि नॉनवेज तो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं जगह जैसे कि आप साउथ में गए होंगे तो वहाँ पर नॉनवेज अधिकतर है और वेज का थोड़ा कम होता है। तो हम्म। किस तरीके से आप सरवाइव कर पाते हैं ऐसी जगह पे? देखिए जैसे कि मैं आपको कुछ इसके बारे में कुछ किस्से सुनाना चाहूँगा। जी जी। जैसे कि काफ़ी जगह साउथ में तो खाने पीने का, स्पेशली वेजिटेरियन फूड की तो समस्या थोड़ी रहती है। हम्म, लेकिन आपको थोड़ा आप ढूंढते हैं और थोड़ा सा जानकारी करते हैं तो कुछ ना कुछ मिल जाता है। साउथ में साउथ इंडियन फूड मिल जाता है आपको, जो वेजिटेरियन होता है। वेजिटेरियन में आपको शायद नॉर्थ इंडियन में उतना नहीं मिल पाएगा आपको। लेकिन हम्म, आपको इडली डोसा और ये सब चीज़, आपको रसम, इस तरीके की हम्म, जो वेजिटेरियन, वो आपको खूब अच्छी तरह से और बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने कोची में इस तरीके का कुछ अनुभव हुआ कि हम्म, वहाँ पर एक जो पुराना वहाँ पे जो फोर्ट इलाका है, जहाँ जो हम्म, पुराना इलाका है, वहाँ पे एक मोटोचरी करके एक जगह है। और चूंकि वो समंदर के से लगा हुआ इलाका है, तो वहाँ पे जो खाने पीने का, वहाँ पे आपको नॉन वेज फूड की स्मेल भी आती रहेगी, काफ़ी काफ़ी उस तरीके का है। हम्म। अच्छा, तो वेजिटेरियन व्यक्ति के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि नॉनवेज स्मेल हम्म, आ रही है उसे तो वो हम्म, खाना खा नहीं सकता है फिर। तो उस तरीके की थी। तो हम लोग एक बार हमने काफ़ी मालूम किया। तो पहले उस समय इतना ज़्यादा नेट का चलन नहीं था, पर था, नेट अवेलेबल था, बट इतना ज़्यादा नहीं था जैसे आज हर चीज़ हम नेट पे देख लेते हैं। थोड़ी ये इस बात को भी अब 6-7 साल होने वाले हैं। तो 7 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। तो फिर हमने कुछ एक मालूम किया था, वहाँ पे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट होता है ना, उनके कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं। उनके रिकॉर्ड में रहते हैं, वो उनके तो नहीं होते हैं, पर उनके उनसे कुछ टाई अप या रिकॉर्ड में रहते हैं। तो हमने उनसे पूछा, वहाँ से मालूमात किया। तो उन्होंने बताया एक रेस्टोरेंट है, कुछ अन्नपूर्णा करके कुछ रेस्टोरेंट था वहाँ पे मोटोचेरी में। तो हमने उसको बहुत ढूंढा, हमें मिला नहीं। हमने एक ऑटो वाले से बोला कि भाई हमें आप वहाँ ले चलो। तो उसको उसके साथ ढूंढा, नहीं मिला नहीं। फिर उसके बाद उसने बोला सर वेजिटेरियन तो और कोई नहीं है, एक साउथ इंडियन है जहाँ पे आपको इडली डोसा वगैरह सब मिल जाएगा। मैं कहा चलो ठीक है, वो भी तो वेजिटेरियन ही है, वो भी हम खा सकते हैं, हम खा लेते हैं, हाँ, कोई हमें, ठीक है, हम आप ले चलो। तो उसने हमें मजा करके उसके सामने रोक दिया। लेकिन जैसे हम उस ऑटो से उतरे तो हमने देखा सामने के एक, वो जिसे हम ढूंढ रहे थे वो थोड़ी दूर आगे सामने ही हम्म, बाएं हाथ दाएं हाथ की तरफ हमें दिखाई दिया। तो हम फिर वहां ना रुक के सीधे उधर ही चले गए। तो फिर वो एक गुजराती थे, उनकी एक मिठाई की दुकान थी वो। तो वो एक रेस्टोरेंट उस तरीके से नहीं था, वो मिठाई की दुकान थी मेनली। लेकिन हमने उनसे हम्म, जाके बोला कि हमें कुछ खाना है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, आप बैठिए। तो हमने बोला कि उनको, भाई आपके पास क्या है खाने के लिए? उन्होंने कहा हमारे पास अभी कुछ नहीं है खाने के लिए, आप बोलिए आपको क्या खाना है, हम बना देते हैं। तो उन्होंने फिर तभी सब्जी बनाई, रोटी बनाई और बहुत प्यार से खिलाई। फिर चाय भी पिलाई, फिर मिठाई भी खिलाई। तो उस तरीके के अच्छे आपको अनुभव भी होते हैं कि भाई हम्म, आप कहाँ तो था कि आपको वेजिटेरियन मिल ही नहीं रहा था, कहाँ ये हुआ कि आपको वेजिटेरियन मिला, और पूरे आओ भगत के साथ और पूरे मिठाई के साथ, चाय के साथ और वो सब। तो उस तरीके के अच्छे अनुभव भी होते हैं।
और काफ़ी टाइम ऐसे होते हैं कि आपको वेजिटेरियन फूड मिलता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्पेशली केरला में तो नॉन वेज बहुत चलता है, तो आपको स्मेल आती रहती हम्म। है। मतलब वेजिटेरियन ही होता है वो हाँ फूड। एक जगह बहुत ही वहाँ पे हाँ, लेकिन फेमस वो रेस्टोरेंट है, खाया था मालाबार पराठा। तो मालाबार पराठा तो अच्छा था, बट वो ये उस तरीके की वो ओवरऑल वहाँ पे जो फ्रेग्रेंस है, स्मेल है जो खाने की, हाँ वो उसी इसमें। तरीके की रहती है। तो कहीं ना कहीं लगता है, बट मिल जाता है, मिल जाता है, ऐसा नहीं है। और आजकल क्या है कि जो होटल्स होते हैं, तो जैसे हम्म। क्योंकि जब आप जाते हैं फैमिली के साथ तो थोड़ा सा एक स्तरीय होटल में ही रुकते हैं। तो हाँ जैसे हाँ। केरला में मैं ऊपर भी गया, मतलब जो मुन्नार वगैरह जो है, मुन्नार, तो वहाँ पे भी एक होटल था। वो बहुत बड़ा होटल नहीं था, नॉर्मल एक लेकिन ठीक ठाक होटल था। तो वहाँ पे भी अच्छा फूड था, नॉर्थ इंडियन, मतलब आलू की सब्जी और गोभी की सब्जी और रोटियां। तो जो होटल्स हैं वहाँ पे सुविधा उपलब्ध होती है और ठीक ठाक खाना मिल जाता है, मतलब आपके टेस्ट के हिसाब से। अगर आप रोड साइड पे जाएंगे तो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल हम्म। करना पड़ेगा फूड के मामले में। अच्छा, एक और इसमें जिस किताब मैंने पढ़ा कि जब आप मसूरी गए और हम्म। मसूरी जाने का आपका एक केवल एक बात मुझे कारण इसमें यही लगा कि आप रस्किन बॉन्ड साहब से मिलना चाहते जी थे, जी उनके ऑटोग्राफ लेना चाहते जी थे। जी, बिल्कुल लेकिन इसमें बिल्कुल। देखा जाए, किताब मैंने पढ़ा कि आपने एक बार कोशिश की, फिर दोबारा भी कोशिश की। दो जी बार जी। कोशिश करने के बाद भी आप उनसे नहीं मिल पाए। हम्म तो आपको उसके बाद कैसा लगा कि मिलने के लिए तो उनसे ही आए थे लेकिन हम्म। उनसे नहीं मिल पाए? फिर तो उसके बाद क्या जो आपके मन में जो था बहुत वो क्या था? हताशा हताशा हुई, बहुत ज़्यादा हताशा हुई। क्योंकि जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि चूंकि भाई मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो परिवार की प्राथमिकता होती है वो होती है कि भाई कैसे वो अपना आराम करें, रिलैक्स करें और खाए पिए। हम्म हाँ, तो मैं उस उनको वहाँ से ज़बरदस्ती एक तरह से उठा करके ले गया। और हम्म थोड़ा उनके गुस्से का भी कोप भाजन बनना पड़ा कि भाई आप हमें उठा करके लाए, और वो तो है ही नहीं यहाँ पे, हम्म आपको जानकारी ठीक नहीं है या फिर उस तरीके से। और खुद भी एक हताशा होती है कि भाई हम मिलना चाहते थे और नहीं मिल पाए। हम्म। तो लेकिन ठीक है। अ, मैं तो कहता हूँ ये एक और भी अच्छी बात है कि शायद इसी बहाने हम दोबारा भी जा पाएंगे वहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो एक अच्छा एक कारण रहेगा। ठीक है, नहीं मिले कोई बात नहीं, कुछ अभी देखा, कुछ अगली बार देखेंगे। तो ये अनमोल। और एक और जो क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि अभी आपने कई सारे अनुभव किए, कुछ अनुभव मैंने इस बुक में पढ़े हैं, जी। और इस बुक में जितने भी अनुभव पढ़े हैं मैंने, बहुत शानदार अनुभव थे। इस बुक के हम्म बारे में थोड़ा बताऊं आप दर्शकों को बताऊं? हम्म हम्म लगभग 125 124 पेज की बुक है। लेकिन जब मैं इस बुक को पढ़ रहा था तो मुझे बस ऐसे लगा कि मैंने लगभग पढ़े हो, पूरी बुक खत्म हो गई हो। मैं दोबारा देखा, मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कि बीच की वो पेज गायब हो। लेकिन देखने के बाद दोबारा मैंने देखा, कई बार देखा, लेकिन वो 124 पेज थे ही। तब जब मैंने इसको देखा कि सच बुक में क्या है, तो बुक में एक अजीब सा एकदम गति है कि जब आप इस बुक को पढ़ते हैं तो अपने आप पहले पेज को पढ़ रहे होते हैं और तीसरे पेज पे कब पहुंच जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। इतने अच्छे तरीके से आपने लाइन बाय लाइन इस बुक को एकदम से सजाया है कि बहुत ही मजा आता है इसको पढ़ने में। आप अपने सामने देख पाते हैं कि आप, ऐसा लगता है कि मसूरी में नहीं गया हूँ, लेकिन जब इसमें देखा तो ऐसा लग रहा था कि मसूरी में घूम रहा हूँ। सामने से मैं बुक स्टोर के सामने हूँ और भीड़ के देख के जा रहा हूँ कि रस्किन बॉन्ड साहब कहाँ पर है, वो नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से इसमें बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो इन्हीं अनुभव में से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका सबसे अच्छा अनुभव कौन सा रहा, जो आपको इन यात्राओं के बीच में सबसे अच्छा और सबसे विशेष रहा हो? अ, एक बार दोबारा दोबारा रिपीट करेंगे अनमोल। प्रश्न दोबारा एक एक बार। कोई ऐसा अनुभव जो आपको सबसे अच्छा लगा हो, विशेष अनुभव हो कोई आपका एक? विशेष अनुभव किसी आप मतलब किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में, यात्रा के बारे में पूछे हैं? नहीं, अभी तक आपने जितनी यात्राएं की उनमें से सबसे अच्छा, इसमें से या इसके बाहर से? देखिए बहुत सारे अच्छे अनुभव होते हैं। हम्म और हम्म कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो थोड़े अटपटे होते हैं, ऐसे भी अनुभव होते हैं। और जैसे फैमिली के साथ जाते हैं तो कुछ काफी समय आपको डर भी लगता है। जैसे कि मैंने इसमें भी एक हम्म जगह लिखा था कि भाई जैसे मसूरी मसूरी जा रहे हैं, तो जब मैं वापस आ रहा था वहां से, तो गए थे हम उसी टैक्सी में, और वो अच्छे व्यक्ति थे और आए भी उन्हीं के साथ थे। लेकिन जब बिल्कुल एयरपोर्ट के पास पहुंचने वाले थे, तो उन्होंने कहीं गाड़ी एकदम, जैसे खेत होते हैं, खेत में, हाँ, हाँ शॉर्टकट से खेत बता में दी ले थी। गए वो कहीं। और वो
जैसे उन्होंने उधर की तरफ मोड़ी तो जैसे दिख रहा था कि भाई जीपीएस में 3 किलोमीटर है, तो अचानक से उसमें दिखने लगा कि वो पता नहीं कितना 8-10 किलोमीटर है, ऐसे कुछ में कैसे कैसे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक अनुभव ऐसा होता है कि भाई पता नहीं क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है उसमें। तो उस तरीके के भी अनुभव हो जाते हैं। लेकिन खैर वो उन्होंने शॉर्टकट से करा, तो फिर हम एयरपोर्ट के बाहर एक झूठी हुई दीवार थी वहां से निकाल करके उन्हें ले गए। तो उस तरीके के अटपटे और अच्छे अनुभव भी होते हैं, है ना। और जैसे कि अच्छे अनुभव इस तरीके के होते हैं कि भाई मैंने उनको बोला कि भाई आप पैसे ले लीजिए, मैं कहा नहीं नहीं सर आप बाद में ही लेंगे हम्म, हम। तो आपको अच्छे लोग भी मिल हम्म, जाते हैं। और देखिए मेरे को अभी तक ऐसे कोई खराब अनुभव नहीं हुआ, खराब लोग नहीं मिले। तो इस तरीके के अच्छे अनुभव भी मिलते हैं। और एक जैसे अच्छा दूसरी बात, जैसे हम दूसरी साउथ में या ईस्ट में जाते हैं तो थोड़ा भाषा का चैलेंज रहता है। जैसे मैं उड़ीसा में पुरी और कोणार्क और उस तरीके के इलाकों में, तो वहाँ पे भाषा का थोड़ा सा संघर्ष रहता है। ठीक है। और काफी टाइम जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं वो अपने हिसाब, आपको उनको कुछ भी बोलते रहो वो अपने हिसाब से ही घुमाते हैं उनका अपना एक एजेंडा रहता है। तो मैं अकेला भी घुमा हूँ और फैमिली के साथ भी घुमा हूँ उधर पुरी पुरी में और भुवनेश्वर में। तो उस तरीके के अनुभव रहते हैं। बिल्कुल। और जहाँ तक इस किताब के अनुभवों का सवाल है तो जैसे कि लवासा में बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। जैसे कि मैंने उसमें दर्शाया है कि वहाँ पे एक बड़ा अच्छा रास्ते में डैम है और डैम के पास हम्म, सामने एक ढाबा है। और वो ढाबा हाँ जो हाँ है तो बिल्कुल मतलब बहुत प्यार से सब लोगों को बिठा करके सब हम्म, लोगों को चाय नाश्ता करा रहा है और एक अपनेपन के साथ लोगों को ट्रीट कर रहा है। और अपनी जो वहाँ की पहचान कैरी कर रहा है, एक मराठी पहचान कैरी कर रहा है। तो उस तरीके के अच्छे अनुभव ज़्यादातर यात्राओं में अच्छे अनुभव ही होते हैं, खराब अनुभव उस तरीके से नहीं होते हैं। तो अच्छे अच्छे अनुभव ज़्यादातर मुझे हुए हैं इसमें। अच्छा, एक अब इस बार बुक जैसे प्रयोग की तो बात हो गई। एक बार जैसे केरल का मैं बताता हूँ। तो हम लोग हम्म, उससे कोची से मुन्नार जाने वाले थे। तो हम्म, हम वहाँ पे कोची में एक जगह है वाइटिला हब, जहाँ से सभी जगह के लिए बसें मिलती हैं। बस स्टैंड है, उसका नाम है वाइटिला हब। हम्म, तो वहाँ पे हम लोग बस, मतलब ऐसा नहीं हम लोग टैक्सी से जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन चूंकि हम लोग भाषा नहीं समझते और लोगों पे काफ़ी टाइम की फैमिली के साथ है तो थोड़ा सा एक सुरक्षा के हिसाब से भी देखना पड़ता है। तो एक व्यक्ति मेरे पास आए, वो टैक्सी ड्राइवर थे। उन्होंने बोला कि सर आपको कहाँ जाना है, मतलब उन्होंने मुझसे अपनी भाषा में कुछ पूछा और समझाया थोड़ा टूटी फूटी हिंदी में। तो मैंने हम्म, बोला कि हमें तो मुन्नार जाना है। उन्होंने कहा कि, मैंने बोला क्या चार्ज है। तो उन्होंने बोला कुछ पैसे बताए, कुछ 3,000 या ऐसे कुछ। तो मैंने उनको वैसे ही बोल दिया कि अरे ये थोड़ा ज़्यादा है। तो फिर वो चले गए। फिर वो 15-20 मिनट बाद दोबारा मेरे पास आए कि एंड उन्होंने काफ़ी कम पैसे बताए, मतलब 2,000, 3,000 से 2,000। तो फिर मेरे को डाउट भी हो गया कि भाई ये हम्म, इतना सस्ता क्यों बता रहे हैं, पहले तो 3,000 बता रहे थे। तो हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें ओहापोह चलती रहती है यात्राओं में। और हम्म। वही वही सब है, उसी तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं। एक बाकी वहाँ पे भाषा का अच्छे, होता है मतलब ना कि मौसम जैसे अच्छा वो है। देखते हैं कि आप दूसरी जी लैंग्वेज बोल जी रहे जी। हैं, बाहरी व्यक्ति हैं, तो अपने हिसाब से वो रेट बढ़ा हाँ। देते हैं। कुछ जगह ऐसे मैंने भी देखा है हम्म। कि व्यक्ति देखा तो व्यक्ति जैसे देखा कि बुंदेलखंडी में बात कर रहा हूँ तो हम्म। लोग अगर 30 रुपए किराया है तो 50 बोल देंगे, 50 है तो 100 बोल देंगे, इस तरीके से हाँ। देखा है। और मैं हालांकि 1-2 बार ही गया हूँ बेंगलोर। तो बेंगलोर में तो इनफैक्ट पूरे बेंगलोर में मैंने ये चीज़ बड़े जबरदस्त मतलब देखी कि जब उन्होंने देखा कि दूसरी भाषा का व्यक्ति है तो उन्होंने जो मुझे रेट बताए ऑटो की, मतलब वो शायद दुगने थे। मैंने दे दिए। अच्छा, तो एक तरह लेकिन पर देखा हाँ जाता है। हाँ, लेकिन वो, हाँ, हम्म। तो वो एक तरह से दुगने रेट थे और बहुत कम दूरी के लिए थे। तो इस तरीके की तो चीज़ें होती रहती हैं। जी। अभी तो ये बात हो गई लासा नहीं लवासा की, लेकिन इसके बाद आपका क्या प्लान है अगली बुक के लिए या अगली किसी चीज के लिए? अनमोल बुक, देखिए बुक एक ऐसी चीज़ है कि बुक लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें याद की आवश्यकता पड़ती है। और बुक देखते हैं, अभी आगे लिखेंगे, बुक भी लिखेंगे।
लेकिन बुक से ज़्यादा यात्रा करना ज़्यादा ज़रूरी है, और यात्रा होगी तो बुक भी लिखी जाएगी। तो अब देखते हैं बिल्कुल। कि लोग कहते हैं कि अगर आपको कोई बुक लिखनी है, कोई उपन्यास लिखना है, तो उसके लिए आपको पहले 100 किताबें पढ़नी चाहिए। लेकिन बिल्कुल। जब आपकी इस बुक को कोई पढ़ता है तो हम्म। उस इस हिसाब से सीधा साबित हो जाता है उसे 100 किताबें पढ़ने की नहीं, कि उसे 100 जगह घूमने की जरूरत है। वो अपना नया खुद लिख सकता है। तो ये चीज बिल्कुल। बहुत अच्छी देखने को मिलती है इस किताब से। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि अपना अनुभव बहुत ज़रूरी है। पढ़ना भी लोगों को ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पढ़ के आप कैसे लिखा जाए जो पाठकों को पसंद आए, थोड़ा सा हम्म। आप वो सीख सीख पाते हैं। थोड़ा सा तो पढ़ना ज़रूरी है, मैं भी पढ़ता हूँ। यात्रा की किताबें मैं भी पढ़ता हूँ, तो पढ़ना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर यात्रा वृत्तांत लिखना है तो घूमना तो ज़रूरी है। जैसे बिल्कुल। कुछ लोग, एक दो लोगों ने मुझसे थोड़ा, मुझे अटपटा भी लगा, तो मुझे मुझे लगा कि क्या ऐसा भी संभव है। हम्म। तो जैसे मैंने बताया कि एक दो लोगों की यात्रा वृत्तांत है और ऐसे, तो मतलब कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या आप गए थे घूमने? तो मुझे लगा कि यार ये मतलब बिना घूमे कौन यात्रा वृत्तांत लिख सकता है। नहीं, कहना हमने यूट्यूब पे वीडियो देख के लिख दिया। तो इस तरीके के भी अनुभव हुए हैं कुछ। तो ये अभी तो अभी मेरा मेरा जो ठीक है, आसपास की यात्रा वगैरह करेंगे, बट मेरा प्लान है अभी किसी बाहर विदेश भ्रमण का, जिसके बारे में थोड़ा हम उस वहाँ के बारे में लिख सकें, अपने किस्से कहानियाँ लिख सकें, साथ में वहाँ की चलिए, तो कुछ हम लोग को आशा है सामाजिक कि और जल्दी संस्कृति नई का। संस्कृति के बारे में पढ़ने को मिलेगा। हाँ, तो उनके समाज और संस्कृति के बारे में भी कुछ लिख सकें। तो ये मेरा प्रयास रहेगा कि किसी विदेश यात्रा के बारे में अच्छा लिखा जाए। चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, कितने अपने बिजी शेड्यूल में से, और उसके अलावा आपकी तो तबीयत भी खराब थी, लेकिन मेरे अनुरोध पे आप आए और अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अनमोल, बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए लुक मीडिया।